डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है पिंक टैंक्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है पिंक टैंक्स के बारे में, वैश्विक परिदृश्य, भारत में स्थिति और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला दिया है कि कंपनियों को उचित मूल्य निर्धारण नीतियों का पालन करना चाहिए। बता दें कि यह सिर्फ लिंग आधारित मूल्य भेदभाव से उपजा एक अतिरिक्त शुल्क है जिसका फायदा सिर्फ कंपनियों को होता है। आइए अब जानते हैं पिंक टैंक्स के बारे में। पिंक टैंक्स शब्द की पैच पिंक टैंक्स शब्द की उत्पत्ति 1994 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी। यह बस एक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं अपने लिए विशेष रूप से बने उत्पाद खरीदने या उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सेवा का लाभ उठाने के लिए अधिक भुगतान करती हैं। महिलाओं के लिए बनाए गए उत्पाद या सेवाएं पुरुषों की तुलना में महंगे होते हैं। उदाहरण महिलाओं के शैम्पू, रेजर, ड्राई क्लीनिंग, हेयर कट, खिलौने आदि। आइए अब नजर डालते हैं वैश्विक परिदृश्य पर। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं के लिए बनाए गए पर्सनल केयर उत्पाद पुरुषों के उत्पादों की तुलना में 13% महंगे थे। इसके अलावा महिलाओं के सामान और वयस्कों के कपड़े क्रमशः 7% और 8% ज़्यादा महंगे थे। ब्रिटेन में किए गए विश्लेषण से पता चला कि महिलाओं का डिओड्रेंट पुरुषों के डिओड्रेंट की तुलना में कम से कम 8.9% अधिक महंगा था तथा महिलाओं का फेशियल मॉइस्चराइजर 34.28% अधिक महंगा था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 में लिंग आधारित मूल्य भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया है। आइए अब नजर डालते हैं भारत में स्थिति पर। भारत में पिंक टैक्स कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है तथा इस मूल्य निर्धारण पद्धति पर कोई निर्धारित सरकारी नियम भी नहीं है। महिलाओं को लक्षित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बाजार की गतिशीलता और मांग के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि भारत में पिंक टैक्स पर सीमित शोध हुआ है, लेकिन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए उत्पादों की कीमतों में भिन्नता है। जुलाई 2018 में केंद्र सरकार ने सैनिटरी नैपकिन और टैम्पोन को वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त कर दिया है। हालांकि भारत में पिंक टैक्स के मुद्दे को हल करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला दिया है कि कंपनियों को उचित मूल्य निर्धारण नीतियों का पालन करना चाहिए। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पिंक टैक्स शब्द की उत्पत्ति 1994 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी। दूसरा, पिंक टैक्स में महिलाओं के लिए बनाए गए उत्पाद या सेवाएं पुरुषों की तुलना में सस्ते होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।